Good morning, everyone. How are you? I hope you all are good. So today's our topic is friction. तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या है? किसी भी पूरी चीज का एक पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ और मैं आपसे पूछूं कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये इस फिगर का क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ होल सर्कल. तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? 1/4 पार्ट है पूरे सर्कल का. फ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जब भी हम किसी भी पूरी चीज की बात करते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इक्वल्स होने चाहिए. अगर हम सपोज हम बात करें कि अगर मैं नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें क्या है, हमने नेक्स्ट फिगर ड्रॉ की, मैंने ये इस तरीके से ड्रॉ कर दी और मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ये आप बताएं कि ये कौन सा पार्ट है, तो हम ये नहीं बता सकते क्योंकि इस पूरी फिगर में जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है हमें देख के नहीं पता चल रहा. अगर इस पूरी फिगर के इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए लाइक दैट, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है? इस पूरी रेक्टेंगल का 1/4 पार्ट है. वट एवर और कलर कर लो आप, तो हम बोलेंगे कि ये 2/4 पार्ट है जो शेडेड पोर्शन है, कुछ भी, ठीक है. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन में आपको क्या चाहिए? इक्वल पार्ट्स चाहिए किसी भी पूरी चीज़ के, तभी आप बता सकती हैं कि फ्रैक्शन क्या है, उस पूरी चीज़ का कौन सा हिस्सा है. अदरवाइज हम नहीं बता सकते कि कितना है या कितना नहीं है. इसके लिए ये कंडीशन है कि पूरी चीज़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. उसके बाद बात करते हैं कि जो फ्रैक्शन के, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो जो उसका ऊपर वाला होता है हिस्सा, उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शन क्या है. फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल. किसी भी पूरी चीज का क्या है? वो एक पार्ट है. और कंडीशन ये है कि फ्रैक्शन में सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन के बारे में बता सकते हैं. अगर पार्ट्स अनइक्वल है तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है. तो फ्रैक्शन, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो जो उसको ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. तो हमारी सबसे पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें हमारा न्यूमिनेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से. इट मीन्स यहाँ से बोल रहा हूँ कि जिसमें डिनोमिनेटर होता है ग्रेटर देन न्यूमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/4, 5/7 एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल्स है. अब आप इसमें चेक करो कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? स्मॉल है. इसमें भी न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रैक्शन किस टाइप की है, प्रॉपर है या फिर कुछ कोई और टाइप की. आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइप्स की हमारी फ्रैक्शंस होती है. अब हम अपनी सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 8/3, 11/7, 5/2, वट एवर, कुछ भी आप बोल सकते हो. 8/3, 11/7, 5/2, तो ये हमारी कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आई होप आपको ये दो चीज़ समझ में आई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या है? न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. ओके, तो आगे हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं. हमारी नेक्स्ट टाइप आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. किसी भी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है वो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल हम बात करें 4, 3/7. अब आप इसमें चेक करो कि जो हमारा 4 है वो क्या है? एक होल नंबर है. होल नंबर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप एंड सो ऑन, वो हमारे सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. इसके बाद ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो, स्मॉल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. इट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुई? कॉम्बिनेशन है वो किसका? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का. इस तरीके से आप इसकी और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. 11, 2/7, 56, 3/8, वट एवर, जो भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें वो आप इसकी लिख सकते हैं. क्योंकि छोटी क्लासेस में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट करो कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है. तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर में क्या है, इम्प्रॉपर में क्या है, मिक्स्ड में क्या है, तभी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड कौन सी है. नेक्स्ट हमारी टाइप आती है 4th नंबर, यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन.
अब यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब हुआ whose न्यूमिरेटर इज इक्वल टू 1। दैट फ्रैक्शन whose न्यूमिरेटर इज इक्वल टू 1, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर क्या है? 1 है। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1/8, 1/2, 1/56 एक्सेट्रा। बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपने न्यूमिरेटर चेक करना है। अगर आपका न्यूमिरेटर होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 आ गया, फॉर एग्जाम्पल 7/1 आ गया या 8/1 आ गया, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन की कंडीशन है कि न्यूमिरेटर 1 होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हमारी ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब बोलेंगे दैट फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, हुज डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर both are different but their value is same। ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 और इधर से 2/4, मैं आपसे पूछूंगी ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको सेम डिजिट से कट करेंगे। 2 के टेबल पे 2 आता है, 2 1 2, 2 2 4। जब देखो आप इन दोनों में देखो कि इसका न्यूमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर दोनों लग गया, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों लग गया। बट जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई? सेम। मीन्स जिन दो फ्रैक्शंस की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है सॉल्व करने के बाद, वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये आप कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में आता नहीं है कि ये इसकी इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप इसको चेक करने के लिए एक अदर मेथड भी है कि कोई भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। जैसे मैंने 4/3 दी, इधर आपको दे दी 5/8, और मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 8 से साइड में करके देखो, 4 को 8 से मैंने किया और इधर से 5 को 3 से किया, तो 4 8 32 और 5 3 15। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 32, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 15। तो इट मीन्स ये बिल्कुल क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट इक्विवेलेंट। अब इसकी एग्जांपल देखिए 1/2 और 2/4। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4। इट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो है कि जिनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बल्कि डिफरेंट हो और जो सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यू आए वो सेम आए, तो हम उनको बोलेंगे कि वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, और इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।